नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक बिहार और मैं आपका भाई सम्राट सचिन। तो आज हमारे साथ जो शख्स जुड़े हैं वो कोई नाम के मोहताज नहीं है, लेकिन आप लोगों को बता दिए समीर जी हैं जो डिहरी विधानसभा के विधायक प्रत्याशी थे और हर जगह ये जन कल्याण में कार्य करते नजर आते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई सचिन जी कि आप मेरे हर कार्यों को कवर करने के लिए पता नहीं कैसे पहुंच जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आप बहुत ज़्यादा ही फॉलो करने लगता है मुझे। जी। कैसे पता चला कि मैं आ रहा हूँ यहाँ? देखिए, होता है ना कि सूचना मिल जाता है। धन्यवाद आपका भी। आपके चैनल वाले बहुत लोग हैं, सूचना देते हैं कि समीर जी पहुंचने वाले हैं। बहुत बहुत। तो सर, पहला प्रश्न आपसे कि आप बच्ची की मदद किस तरह कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मदद करने के उद्देश्य से तो मैं आया नहीं। सबसे पहले मैं उस कला का सम्मान करने आया हूँ जिस कला को अब तक कोई जान नहीं रहा था। मैं धन्यवाद देता हूँ पतलुका मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक बड़े भाई अनिल कुमार जी का, जिन्होंने उस सम्मान के लायक बनाया। सबसे पहले तो अनिल भैया धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरा, रही बात मदद करने की, तो मेरे से पहले कई सारे लोग आके मदद यहाँ कर चुके हैं, रोज मदद हो रही है। तो अब मदद का कोई पैमाना नहीं रह गया है, किस लेवल पे मदद हो जाएगी मुझे नहीं पता। दूसरी बात, ऑनरेबल डीएम ऑलरेडी मदद कर रहे हैं, जिसके साथ डीएम रोहतास की मदद मिल रही हो। मेरा ऐसा मानना है कि डीएम जिला अधिकारी होते हैं, वो अपने लेवल बहुत कुछ कर सकते हैं जी। उनके नेतृत्व में सारी योजनाएं क्रियान्वित हो रही है पूरे जिले भर में। तो डीएम साहब इतना कुछ कर रहे हैं तो मुझे लगता है अब किसी कुछ करने की जरूरत है। अब डीएम साहब के बाद में जरूरत पड़ रही है तो ये दुर्भाग्य का विषय है। ऑलरेडी डीएम साहब कर रहे हैं तो बहुत सारी मदद ऑलरेडी हो रही है। तो अब ये कोई ये ना कहे कि मैं मदद करने आ रहा हूँ। आप मदद करने नहीं आ रहे हो, आप जनरली उस लड़की के योग्यता का सम्मान करने आ रहे हो जिस योग्यता को लोग अब तक पहचान नहीं रहे थे, और अनिल भैया ने उस योग्यता को पहचान करवा दिया। तो पहली बात कि मैं सम्मानित करने, इस योग्यता की पहचान के बाद, जानने के बाद इस बच्ची से मिलने, अपनी शुभकामनाएं देने हैं जी। अच्छा, ये बताइए बच्ची के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं सलोनी को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा इस योग्यता जो इसके अंदर है उस योग्यता के लिए। दूसरा, अगर मेरा सुझाव सलोनी माने तो ये स्टारडम जो ग्लैमर इससे मिलना शुरू हुआ है ना, इस चकाचौंध में कहीं अपने पढ़ाई को ना भूल जाइए। मुझे बड़ा इस बात का डर है। ग्लैमर जो होता है ना सचिन जी, वो सबके बस की बात नहीं है उसको पचा पाना। आदमी ग्लैमरस जब हो जाता है ना तो वो मूलभूत चीज़ों से अलग हो उठता है। कुछ दिन पहले बहुत सारे लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे वायरल हुए जिन्हें आज तक कोई नहीं जान रहा है, अब कोई नहीं पहचान रहा है। तो मैं चाहता हूं कि जो इसका मूल चीज है पढ़ाई, जिसपे अंजलि सलोनी का तमाम चीज टिका हुआ है, गायकी तो इसका एक कोरिकुलर एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी है ये। अगर ये पढ़ाई से वंचित हो जाती है तो भविष्य में ये जो मुकाम हासिल करना चाहती थी पढ़ लिख के, वो कहीं ना कहीं उससे पीछे छूट जाएगी। तो मैं सलोनी को यह आग्रह करूंगा कि बेटा इस ग्लैमर से अपने आप को बहुत जल्दी बाहर निकालिए और जल्दी जल्दी पढ़ाई पे भी कवर अप करिए। आप क्लास 8 पे हो, 2 वर्षों बाद आपकी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली है। आप बोर्ड में अगर बिहार टॉपर हो जाती हो ना, तो आपको जो ग्लैमर मिलेगा पूरे बिहार प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, वो इस ग्लैमर से कई गुना ज्यादा ग्लैमरस होगा। तो मैं आग्रह करूंगा सलोनी बेटा से, मेरी बेटी जैसी है, कि आप गाओ या आपकी गायकी। देखिए, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, एक राजीव प्रताप रूडी जी हैं, उनके पास एक कला है, वो विमान चलाते हैं, पायलट भी हैं लेकिन सांसद भी हैं। मूलभूत क्या है? वो पायलट है, फिर वो एमपी है। तो अपने उन्होंने मूलभूत चीजों को नहीं भूला है। रूडी साहब प्लेन अभी भी चलाते हैं और एमपी में बन के संसद में भी बैठते हैं। तो मैं सलोनी से आग्रह करूंगा, बेटा सलोनी, आप जो पढ़ाई है ना उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करो और सप्ताह में 1 या 2 दिन संगीत के लिए रखो। संगीत को सीखो, अच्छे तरीके से गाने गाओ, अच्छे गाने गाओ। ग्लैमरस होने के चक्कर में, ये मीडिया हाउसेस के चक्कर में कहीं तुम अपनी पढ़ाई ना बेटा भूल जाना, फिर कोई तुम्हें कभी नहीं पूछेगा। ज्ञान रहेगा बेटा ना, बहुत लोग पूछेंगे, बहुत लोग आएंगे। ज्ञान ही सब कुछ कराता है। आज समीर ज्ञानी है कहीं ना कहीं, तो लोग मुझे पूछ रहे हैं, आप मेरे से बात कर रहे हैं। आप ज्ञानी हैं तो मैं आपके सामने इंटरव्यू आपसे दे रहा हूं। तो ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। तो बेटा सलोनी को सुझाव है कि पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दीजिए जी। और जो पतलुका मध्य विद्यालय, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए? देखिए, पतलुका मध्य विद्यालय में कोई सुधार की तो गुंजाइश अब है नहीं जी। एक्चुअली मैं ऑनरेबल डीएम को धन्यवाद देता हूँ कि डीएम साहब ने जब से सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण करना शुरू किया तो विद्यालयों में गजब की क्रांति शुरू हुई विद्यालय ठीक करने की। हो सकता है डीएम साहब का डर हो, लेकिन डीएम साहब इतने अच्छे तरीके से विद्यालयों को निरीक्षण करते थे कि जब डीएम साहब किसी स्कूल में गए तो इतने प्रेम से भोजपुरी में, हिंदी में, इंग्लिश में शिक्षकों से बात की। और डीएम साहब ने इतना फैमिलियर इन्वायरमेंट बनाया कि मैं खुद डीएम से इंस्पायर्ड हुआ और मैंने 57-58 विद्यालय निरीक्षण खुद से किया। पूरे डिहरी विधानसभा क्षेत्र में जहां जहां प्राथमिक और सरकारी विद्यालय मुझे मिले, मैंने सारे सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण करके डीएम को रिपोर्टिंग कर दी।
और डीएम को रिपोर्टिंग करने के बाद मैंने कहा कि सर जो काम आप कर पा रहे हैं पूरे जिले में तो कर नहीं पाएंगे, हम उसमें सहयोग करते हैं, और मैंने करके सर को रिपोर्ट बनाकर सौंपा है। तो पतलूका मध्य विद्यालय में सुधार की जरूरत नहीं है, जरूरत है जितने अन्य मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय अन्य क्षेत्रों में हैं, डेहरी में या तिलौथू में या इस प्रखंड में जहां कहीं भी होंगे, उनकी सुधार लाने की कैसे हम लोग तैयारी कर सकते हैं उस पर बात करें। हमने जो पतलूका मध्य विद्यालय का निरीक्षण किया, चूंकि हम स्कूल भी घूमे आज, तो हमने ऐसा पाया कि इस विद्यालय में केवल सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, विद्यालय में उस फंड का भी इस्तेमाल हुआ है जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग स्वेच्छा से दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी गांव में अगर बड़ा सा मंदिर आप देखते हो तो उसके लिए कोई सरकारी फंड नहीं आता है। आप कहीं कहीं काली जी का मंदिर बड़ा भव्य दिखता है, कहीं हनुमान जी का मंदिर दिखता है, कहीं ब्रह्म बाबा का दिखता है, लोग बोलते हैं आहो उहे गौवा में रहे लका बड़ा भव्य काली जी के मंदिर में हुआ, लोग कहते हैं हाँ गौवा। सर जब काली मंदिर के लिए कोई सरकारी फंड नहीं आता है, गांव के बुद्धिजीवी व्यक्ति अपना पैसा लगा के काली मंदिर में मार्बल टाइल्स क्या क्या नहीं लगवा देते हैं, पंखे तंखे एसी तक लगवा देते हैं। तो जो गांव की जनता पतलूका मध्य विद्यालय के लिए अग्रसित हुई है, वैसे डेहरी विधानसभा क्षेत्र की, सासाराम विधानसभा क्षेत्र की या पूरे बिहार के विधानसभा क्षेत्रों की जनता कब अपने पॉकेट से कुछ पैसा निकाल के विद्यालय के प्रिंसिपल को जाकर देगी कि सर रुआ हमारा तरफ से ना एगो आरओ लगवा ली ना, लेकिन के ठंडा पानी अच्छा मिले लगी, सर रुआ ही पैसा ली ना तन 2 और पंखा लगवा दी ना। मैं 57 स्कूल घुमा हूँ सचिन जी, किसी स्कूल में ना पंखा है, ना बत्ती है, ना दरवाजा है, ना खिड़की है, ना बेंच है, ना दरी है बैठने के लिए। अरे मेरे भाई कुछ पैसे अपने शौक सुविधा कम करके ना विद्यालयों की शिक्षा पे खर्च कर दो, वो भी एक मंदिर है। जिस प्रकार काली जी का मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, विद्यालय भी माता सरस्वती का विद्या ध्यान का मंदिर है। इस मंदिर की भी सुविधाओं को ख्याल रखिए। जिस प्रकार पतलूका मध्य विद्यालय जनता के किए गए सहयोग से, सरकार के दिए गए फंड को सही तरीके से इस्तेमाल करने के बाद जितना सुसज्जित हुआ है, ऐसे अगर तमाम क्षेत्रों की जनता अगर अग्रसित हो जाए तो पतलूका मध्य विद्यालय की तरह सारे विद्यालय सुसज्जित हो जाएंगे। जी अच्छा, अभी एक चित्रकार के माध्यम से इस बच्ची को स्केच दिया गया, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके इंटरव्यू में उस चित्रकार को इस भीड़ से निकाल कर अपने बगल में लाना चाहूंगा जो इस भीड़ का भी हिस्सा बन चुका है जी। और ये भीड़ का हिस्सा बनना नहीं चाहिए, तो मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा, मैं इशारों से बुला रहा हूँ, वो चित्रकार यहाँ चला है जी, क्योंकि सम्मान कैसे दिया जाता है ये समीर बेहतरीन तरीके से बताता है। यहाँ ये मेरा छोटा भाई है अभिनव, और ये बोल नहीं सकता और नहीं सुन सकता है, लेकिन मेरे भाई को भगवान ने कैसा कौशल दिया है, उसके आधार पर यह भाई पूरे विश्व भर में अपनी बातें कह सकता है, कहवा सकता है, सुनवा सकता है। और इस भाई ने कल मुझे मैसेज के जरिए बताया कि भैया मैंने आपकी फ़ोटो बनाई थी, मैंने सलोनी की फ़ोटो बनाई है, मैं अपने माध्यम से देना चाहता हूं, तो आप अपने हाथ से दीजिएगा भैया, हम अकेले नहीं जाएंगे। तो मैं अभिनव, चूँकि मेरा ये जितना मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे अंदर से बहुत रोना आ रहा है, मेरा भाई सुन नहीं रहा इस बात को, लेकिन समझ रहा है कि मैं ये बोल रहा हूँ, इस भाव को मैं जानता हूँ। तो मैं इस भाई के लिए धन्यवाद देता हूँ कि इस भाई ने कम से कम सलोनी का सम्मान करते हुए इसके चेहरे पे जो भाव थे ना उस फोटो में, उस पूरे भाव को कॉपी कर दिया है। जनरली चित्रकारों से ऐसा हो नहीं पाता, तो ये धन्यवाद का पात्र है अभिनव। इसको मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि देश विदेश तक लोग जानें, अभिनव को कला के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी भी सम्मानित करें, क्षेत्र की जनता सम्मानित करे। अभिनव बोलने की शक्ति नहीं है, सुनने की शक्ति नहीं है, कला कौशल से बहुत कुछ जीवन में कर सकता है, इसका भी अपना परिवार है। कई सारी योजनाओं का लाभ इसे नहीं मिलता, जो मैं दिलवाया हूँ वीडियो साहब से कहकर, कुछ चीज़ों को अभी नहीं मिल पाया लेकिन मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ऑनरेबल डीएम साहब एक दिन अभिनव से भी मिलकर अभिनव को सम्मानित कर दें, ताकि ऐसे मुकबधीर लोग, ऐसे जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, और मतलब ऑफिशियली माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में दिव्यांग हैं, ऐसे दिव्यांगों का भी सम्मान जिले के ऑनरेबल जिलाधिकारी को करना चाहिए। तो अभिनव इस कार्य के लिए मेरे तरफ से सम्मानित कई दफ़े हो चुका है, और इस कार्य हेतु आज अनिल जी ने भी सम्मानित किया है, प्रिंसिपल साहब ने भी, बहुत खुश हुए हैं इससे मिलकर। तो इस चित्रकारी के लिए अभिनव का सारा श्रेय अभिनव को जाता है, बस मैंने उस फोटो को अपने माध्यम से सलोनी बेटा को दिया है, सारा क्रेडिट गोज टू अभिनव। समीर भैया, एक उनके माँ सलोनी के हैं, पीछे हैं, उनको थोड़ा सा आगे कर दो तो अच्छा लगता है, पीछे नहीं ठीक लग रही है। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ सर, सलोनी को तो सम्मान सब कोई दे रहा है, लेकिन सर कुछ सहयोग भी आपके मुखारबिंद से सलोनी को मिल जाता है। आपने मुखारबिंद से बोल देते कि सलोनी के लिए मैं ये चीज़ कर दूंगा तो अच्छा होता है, क्योंकि इसका आर्थिक स्थिति भी देख रहे हैं ठीक नहीं है। तो मैं चाहता हूँ, हमारे गांव समाज तो यूट्यूबर तो अपने व्यूअर्स से पैसा कमा ही रहे हैं, लेकिन हम
हमारा दिल ये कहता है अगर आप मुखारबिन से बोल देते कि मैं सलोनी क्या के नाम लिए है आपका? सुभाष कुमार। सुभाष जी कहाँ रहते हैं आप? हम तिलौथू में रहते हैं। समीर भैया बहुत ही दिल के अच्छा आदमी है, ऐसा बात नहीं, जरूर कुछ ना कुछ सहयोग करेंगे, ऐसा बात हम नहीं लोग है। सुनना कहने चाहते से- हैं। ये कहने से बात नहीं है, समीर भैया ऐसा व्यक्ति है कि बहुत लोग को मैंने ये देते हैं। आप सुभाष जी मुझे नहीं सुन पाए, रुक जाइए सर। सुभाष जी नहीं सुन पाए, मैं सुभाष जी में इससे पहले विद्यालय गया था, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा अभी यहाँ पे, कुछ नया चीज़ बोलने आया हूँ मैं विद्यालय में ये बातें कह चुका हूँ जो आपके मन के अंदर थी। जहाँ आप सोचना बंद करेंगे वहाँ से समीर शुरू करते हैं। तो हम नहीं। दूसरी बात सुभाष भाई, मेरे भाई सुभाष जी, आपको बता दूं सर, मदद बहुत लोग कर रहे हैं सर। आर्थिक स्थिति वाकई इस परिवार की खराब है। काश इस बच्ची की आवाज को लोगों ने पहले सुन लिया होता, काश लोगों ने इसकी आर्थिक स्थिति को पहले देख लिया होता। जब ये रोड बन रहा होगा सुभाष जी, क्यों नहीं ठेकेदार ने अपना एक नज़र इस घर के तरफ घुमाया? अरे कुछ पैसे कम कमाते उस रोड में, कम से कम दीवार तो खड़ा कर देते। सारा काम समीर में करी हो, सारा काम यूट्यूबर करेगा। और यूट्यूबर क्यों नहीं पैसे कमाएगा सर? यूट्यूबर अपना समय दे रहा है। यूट्यूबर ने बेटी के गानों को कितने मिलियंस व्यूज दिलवाए। यूट्यूबर अपना समय दे रहा है, अपना करियर दे रहा है। सर यूट्यूबर का भी घर होता है। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, भैया बड़े यूट्यूब वाला पैसा कमीला सन हो, अतना वीडियो देखेला सन सलोनी के, हमने कहे ना कमाई सन, ओकरी के घर निखे का, ओकर माई बाबू निखन, उन्हीं के जीवन निखे। सर यूट्यूबर जितना समय दे रहा है ना, कहाँ है आज तक, कहाँ है जी न्यूज? यही सबको आना चाहिए। सब लोग आए हैं आज तक वाले, जी न्यूज वाले अभी अगर आए हैं तो मैं उनको मुझे इस बात का दुख है, उन्हें सबसे पहले आना चाहिए था। अभी तक मैंने तो आज तक भी इसका न्यूज नहीं देखा, अभी तक मैंने जी न्यूज पे तो इसका न्यूज नहीं देखा। अभी तक सुधीर चौधरी तो नहीं इसके बारे में रिपोर्ट किए। आदरणीय सुधीर चौधरी जी को करना चाहिए। यूट्यूबर अपना समय दे रहा है, अपना घर परिवार ठंडा के दिन में, जाड़ा में कूद रहा है मोटरसाइकिल लेके मेरे आगे पीछे दिन भर कि भैया एक वीडियो शूट करना है। यूट्यूबर पैसे कमाएगा। लेकिन सुभाष भाई, आपने मुझसे अनुरोध किया, आप मेरे भाई हैं तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। और मेरा मूड बनना चाहिए सर, समीर का मूड बनना चाहिए। मदद किस लेवल पे हो जाएगी खुद हमको खुदे पता नहीं है। जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं। मेरा मूड बनना चाहिए। कितना मदद इस परिवार की मैं करूंगा, भगवान मुझसे करवा देंगे, हमको खुदे पता नहीं है ये बात। इसलिए हमसे कहवाइएगा तो हो सकता है कम मदद हो जाए। मूड बनने दीजिए, ढेरी मदद होगी। सर हम चाहेंगे कि जो स्केच था वो सामने लाया जाए, इसलिए कि बहुत लोग यहाँ पे भावुक हैं। अच्छा, मैं स्केच दिखा देता हूँ। और हमारे सचिन भाई भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस चैनल के प्रति, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कई सारे मेरे वीडियोज इन्होंने शूट किए हैं और आज भी इंटरव्यू में आए हुए हैं। वैसे चूँकि जो लोग वो नहीं जान पाए, जो मैंने स्कूल में बातें कहीं सलोनी के लिए, मैं उस पर आपसे कहना चाहता हूँ। जब मैं देखा कुछ दिन पहले एक पत्रकार यहाँ आए थे और वो पत्रकार यहाँ पे सलोनी पकड़ लिए, वो सलोनी के यहाँ भोजन किए। छोटे भाई हैं मेरे, मनीष कश्यप जी। मनीष हमारे छोटे भाई हैं और मेरा बहुत सम्मान करते। मुझे फ़ोन भी किया था मनीष ने, लेकिन मैं उस दिन था नहीं क्षेत्र में, इसलिए मैं आ नहीं पाया। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ये बात जानना चाहिए मेरे भाई। उस दिन जब मनीष जी आए थे खाना खाने, सुभाष जी सुन लीजिए, तो मैंने देखा कि मनीष यहाँ बैठे थे, यहाँ पे, और अनिल सर भी साथ में बैठे थे। दोनों लोग खाना खा रहे थे, इसको लिए अपने पास में। तो मनीष ने कहा कि गैस पे खाना नहीं बनता है। तो चाची ने कहा कि ना, गैस खत्म हो गई बात। तो बोला कि गैस है, लेकिन गैस में सिलेंडर में पैसा नहीं रहने के चलते सिलेंडर में गैस नहीं है, इसलिए जलावन पे हम खाना बनाने, पराठा और भुजिया बना था। मैंने उस वीडियो को 9 मिनट ध्यान से देखा। मैंने सोचा कि मनीष मेरे रहते, मनीष मेरा भाई डेहरी आया और इस परिवार के यहाँ चूल्हे पे खाना खाया। उसे पता था कि गैस में गैस नहीं है। मुझे मनीष ने फ़ोन कर दिया होता सर, मैं 10 सिलेंडर यहाँ भिजवा चुका होता उस समय तक। लेकिन मनीष मेरा भाई आया, मुझे लगा कि मेरा भाई, मैं क्षेत्र में था नहीं और इस तरह से खाना खाया। परिवार का कष्ट मुझसे बहुत देखा नहीं गया, मैं बड़ा दुखित हुआ। मैं आज अपने माध्यम से विद्यालय में पहले जाकर यही बोला हूँ, मैंने सबसे पहले इसी की चर्चा की है। मैंने कहा है कि इस परिवार को हर महीने एक गैस सिलेंडर समीर कुमार की तरफ से दिया जाएगा। क्या बात है। गैस सिलेंडर वाला आएगा, गैस की नंबर लगाई जाएगी, गैस यहाँ पहुँचेगा, QR कोड मेरे व्हाट्सएप पे सेव होगा, यहाँ गैस रिसीव, वहाँ 1000 रुपया रिसीव हर महीने। तब तक सलोनी अपना भविष्य का निर्माण स्वयं से नहीं कर लेती है। तब तक केवल 1 साल नहीं, 1 महीना नहीं, 6 महीना नहीं। और हमारी बातें पता कर लीजिएगा, समीर जितने वादे किए हैं ना, उसने पूरे किए हैं।
मैंने शहीद के परिवार को गोद लिया है गोपी दीघा में, और हर साल जाता हूँ, झूठ नहीं बोला है उनसे। हम भी इंटरव्यू लेने गए थे तो आपका नाम रखा था। डेहरी विधानसभा क्षेत्र में मेरे कार्यों के बारे में पता करा लीजिएगा सर। मैं अपने मुंह मियां मिठू नहीं होना चाहता हूँ, लोग मुझे जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है अपने बारे में। जब तक सर सलोनी ने अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर लिया, तब तक हर महीने गैस का पैसा समीर के पैसे से पेड किया जाएगा, अपनी कमाई से मैं दिया करूंगा। इसके अलावे मैं पूछना चाहता हूँ सलोनी से कि जब मैं अभी स्कूल से यहाँ तक आया तो मैं अपनी गाड़ी से आया, सचिन जी मुझे ले आए, और अभी अनिल भैया अपनी गाड़ी से सलोनी को यहाँ तक ड्रॉप आउट किए। सलोनी यहाँ से स्कूल तक कैसे जाती है? पैदल जाती है, क्या माध्यम है? साइकिल से जाते, लेकिन आज भैया को ट्यूशन में परीक्षा था तो उसका साइकिल बिगड़ा हुआ था तो मेरा साइकिल लेकर गए हैं। कल एक नई साइकिल मेरे तरफ से हमारी बेटी सलोनी को भी समर्पित कर दी जाएगी। और अब भैया जो इनके हैं, अपनी साइकिल को जो टूटी फूटी हो गई है, जो नहीं बन पाई, उसको मत बनवाइएगा। अब सलोनी वाली साइकिल आपकी हो गई भैया, और कल सलोनी को एक नई साइकिल समीर कुमार के तरफ से, आपके भाई, आपके बेटा समीर के, मैं नेता नहीं हूँ सर, मैं आपका भाई बेटा हूँ, मेरे तरफ से एक नई साइकिल, एकदम ब्रांड न्यू साइकिल, बैलून वैलून लगाया हुआ है ना, सलोनी बेटा को समर्पित कर दी जाएगी। और सलोनी आराम से मस्ती में निश्चिंत होकर, निफिक्र होकर, एकदम मजबूती के साथ क्षेत्र में अपना नाम करते हुए स्कूल जाएगी, पढ़ेगी, रोज स्कूल से। कल वो साइकिल चलाएगा यहाँ पे।